यहाँ मैं जो बोलती हूँ आपको समझ आता है? कोई ध्यान करता है यहाँ से बैठे हुए, मेडिटेशन करता है? फिर तो कुछ स्टेप्स बताएंगे आज आपको। जैसे श्री हनुमान जी ने गदा को धारण किया है। गदा एक उच्च नैतिक और आध्यात्मिक प्रतीक है हमारे जीवन का। इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि ये 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक है। कौन सी है हमारी 5 कर्म इंद्रियां? बोलो सब बोलो। कौन सी है 5 कर्म इंद्रियां? प्रिंसिपल साहब बैठे हैं हमारे बीच में, बोले बोले सब बोले। कर्म इंद्रियां हमारी कौन सी है? आँख, नाक, बोलो आप बोलो। हाँ बोलो कौन सी है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी है कर्म इंद्रिया? आपकी है? आंखें आपकी है? इसकी ज्ञान इंद्री क्या हुई? आंखों का काम क्या है? देखना है। कई बार हम कहते हैं कि मैं देखना नहीं चाहती थी पर मैंने देख लिया। किसकी थी आंखें? किसका कंट्रोल चाहिए था? तो मैंने किसको कंट्रोल दे दिया? दूसरों। तो कान किसके हैं? हमारे। तो हमें वही सुनना चाहिए था जो हम सुनना चाहते हैं, और हम क्या सुन लेते हैं? फिर हम बाद में क्या कहते थे कि वो आया था पर मैं उसकी बातें सुनना नहीं चाहता था, पर सुन ली। पर कई बार हम क्या कहते हैं कि एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। हाथ रखना अपने कान पर, एक कान से सुनी दूसरे से निकलने में क्या बीच में आ गया? प्रोसेसिंग हो गई, दिमाग में चली गई, मन में चली गई। अगर ऐसी वैसी बात सुनी तो सारी रात क्या होगा? मंथन चलेगा उसका। कई बार हम क्या कहते हैं, मैं मुख से बोलना नहीं चाहती थी पर मेरे से बोला गया, और हम पश्चाताप भी करते हैं कि नहीं चाहती थी। तो इसका मतलब क्या था? हमारा अपने मन पर, अपने मुख पर कंट्रोल नहीं था। हम गुस्सा करना नहीं चाहते थे पर मैंने गुस्सा कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, सामने वाले ने ऐसा बोला तब मैंने गुस्सा किया, वैसे मैं गुस्सा करने वाली नहीं थी। गुस्सा तो आपके अंदर भरा पड़ा था, ट्रिगर मिला और उछलकर बाहर आ गया। नफरत तो हमारे अंदर भरी हुई थी, ट्रिगर मिला और बाहर उछलकर आ गई। इसको और छोटे से एग्जाम्पल से समझें। मान लो एक बर्तन है, उसके अंदर जल भरा है। अगर बर्तन हिलेगा तो जल भी हिलेगा। इसी तरह हम मंदिर में आए हैं, कौन आ जा रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या पहना है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसने कितना प्रसाद चढ़ाया, कितना लिया, हम ये कुछ करते रहते हैं बैठकर। हमें करना क्या था? एक प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहिए था। लीन होने का क्या मतलब है? हमारा अपनी सारी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए था। एक छोटी सी कहानी से समझें इसको। एक छोटा बच्चा था, वो अनपढ़ था, वो बहुत गरीब था। वो गाय चराने जंगल में जाता था। तो वो जब गाय छोड़ देता था तो फ्री हो जाता था। कहते हैं ना, खाली मन नहीं। उसने जब भी उसका खाली मन होता था तो वो प्रभु से बातें करता कि आओ प्रभु मेरे साथ खेलो। मेरे साथ तो कोई खेलने वाला ही नहीं है, आओ प्रभु आप रोटी खा लो।
ऐसे वो मीठी मीठी बातें करता था। और ऐसा होता भी था, अदृश्य रूप में भगवान आते थे और उनके साथ खेलते भी थे, रोटी भी खाते थे और वो बड़ा खुश रहता था। एक बार एक साधु वहां से निकले और साधु ने देखा कि बालक बड़ा खुश है और अपने आप ही बड़बड़ा रहा है। तो साधु ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने कहा मैं भगवान से खेल रहा हूँ। तो उसको बड़ी हंसी आई कि हम तो इतनी तपस्या करते हैं, इतना दिन रात भगवान को याद करते हैं, तो हमें तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो इसको कैसे दर्शन हो गए? तो उसने बच्चे को अबोध समझकर, अनपढ़ समझकर उसको एक मंत्र दे दिया लिखकर। वो बेचारा अनपढ़, उसको मंत्र पढ़ना ना आए, फिर भी उसको बोल बोल के उसने मंत्र रटवा दिया। और वो जो मंत्र रटा उसने, वो दिन रात उस मंत्र को रटने में शुरू हो गया, दिन रात, क्योंकि उसको मंत्र मिल गया। तो अब क्या था, वो मंत्र रटने में लग गया। जब भी वो जंगल में आता, गायें छोड़ता, तो उस मंत्र में गुरु मंत्र था, वो आज्ञाकारी हो गया और आज्ञा का पालन करना उसे जरूर था। तो वो मंत्र को रटने में लग गया। ना तो वो प्रभु जी आए, वो कहते आप मेरे से बातें करो, वो किसमें बिजी हो गया? किसमें बिजी था? मंत्र रटने में। वो कहते मैंने रोटी खानी है, वो किसमें बिजी है? मंत्र रटने में। इसकी बजाय क्या था, वो एक क्या था, उसका मन क्या था? बिल्कुल शुद्ध था, प्योर था, निष्कपट था। तो वो प्यार से, भगवान किसके भूखे हैं? किसके भूखे हैं? प्यार के। हमारा मन साफ चाहिए, हमें अपना मन साफ करना है। मन से, विचारों से हमें शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर मनुष्य के 30,000 से 60,000 विचार हर रोज 24 घंटे में चलते हैं, जो कि एक सर्वे हुआ है 50% विचार हमारे क्या हैं? पोल्यूटेड हैं, व्यर्थ हैं, वेस्ट हैं। हमारे पूरे विश्व की पॉपुलेशन कितनी है? आई थिंक 800 करोड़ के लगभग है। तो उसको करना मल्टीप्लाई, 24 बिलियन थॉट्स ब्रह्मांड के अंदर व्यर्थ जा रहे हैं। तो वातावरण कैसा हो रहा है? पोल्यूटेड। उसी वायु में हम भी सांस ले रहे हैं, हम सब सांस ले रहे हैं। तो जो नेचुरल 50% हम वहां हवा में छोड़ रहे हैं, वो वापस भी तो आएंगे। जो हम ब्लैक बॉल डालेंगे तो बॉल कौन सी वापस आएगी? तो आजकल व्यर्थ, हम कहते हैं ना, मैं व्यर्थ नहीं सोचना चाहती, मैं नेगेटिव नहीं हूं, पर वो नेचुरल हो रहा है। तो आजकल हमें क्या करना पड़ता है? पॉजिटिव विचारों को लाना पड़ता है, पॉजिटिव विचारों को लाना पड़ता है और नेगेटिव स्वयं ही आ जाते हैं। और एलिवेटेड थॉट्स के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप मंदिर में आकर बैठ गए, यहाँ का वातावरण इतना हाई फ्रीक्वेंसी में होता है कि आपके नेचुरल ही जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव में, राइट में, एलिवेटेड में, और एक समय आएगा कि आप न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि शांति आपके अंदर ही है। जब हम यहाँ आकर बैठते हैं तो हमारी शांति जो मर्ज पड़ी है, इमर्ज होने लगती है। एक बुढ़िया थी, उसका ना झोपड़ी में सिक्का गिर गया, वो अपना सिक्का ढूंढ रही थी बाहर झोपड़ी के। तो किसी ने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो? कहती मैं अपना सिक्का ढूंढ रही हूँ। वो कहते कहाँ गिरा था? वो कहते अंदर गिरा था, पर रोशनी बाहर है इसलिए मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। तो हम ढूंढ रहे हैं कहाँ है शांति? बाहर। जब तक आप अपने साथ नहीं बैठेंगे, जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगे, तो शांति आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकती। शांति केवल मौन के अंदर है,
जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा था, भीतर जाओ। जितना आप अपने को समय देंगे, अपने से बात करेंगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, उतना ही आपके मन को शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, खुशी रहेगी। आप कभी किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, बुद्धू नहीं बना सकते। सबसे पहले अपने आप को बुद्धू बनाते हैं, क्योंकि जब एक पाइप में पानी डालते हैं तो पहले पानी किसमें भरता है? पाइप में भरता है। इसी प्रकार जब हम किसी को बेवकूफ बनाते हैं तो पहले खुद बुद्धू बनते हैं, बेवकूफ बनते हैं। इसलिए ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। अगर हम जितने यहाँ लोग बैठे हैं 25-30 लोग, सब अपना अपना ध्यान रखने लग जाए तो क्या हो गया? सुधार हो गया। हमें एक दूसरे का सुधार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब लोग अपना अपना लग जाए करने के लिए, तो समाज सुधार की जरूरत ही नहीं है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।